नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि। आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे पेड़ की जो लगभग हर जगह या गर्म इलाके में पाया जाता है और गांव देहात में हर व्यक्ति उस पेड़ को जानता है। लेकिन जब हम उसकी चिकित्सीय गुणों की विवेचन करते हैं तो बहुत ही कम लोग उसको जान पाते हैं। तो ये जो मेरा वीडियो है ये उस पेड़ की अवेयरनेस को और ज़्यादा अवेयरनेस लोगों के बीच में हो, तो मैं विवेचन करूँगा उस प्लांट का जिसका नाम है आरगवध अमलतास, और अगर हम बोटेनिकल नेम की बात करें तो केसिया फेस्टिवला। अगर इस पेड़ के चिकित्सीय गुण की हम व्याख्या करें, इसकी चिकित्सीय विशेषता की हम इम्पोर्टेंस को समझें, तो आचार्य चरक ने एक सूत्र स्थान में एक चैप्टर के नाम की शुरुआत ही इस पर्टिकुलर प्लांट के नाम से की है, आर्गवधादीय अध्याय। तो आप समझ सकते हैं कि जो आयुर्वेद के एमडी मेडिसिन सुपर स्पेशलिस्ट मेडिसिन के थे आचार्य चरक, उन्होंने इस प्लांट की औषधीय महत्व को जानते हुए एक चैप्टर विशेष का नाम इस प्लांट के नाम से रखा। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट प्लांट है। अभी ये जो आपको विजुअल आएगा उसमें आप इस प्लांट को देख सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें इसकी परिचर्या की, ये जो आर्गवध प्लांट है जिसको कि अमलतास भी हम कहते हैं, तो ये व्रण शोधक है। यानी कि कोई व्रण हुआ है, कोई इंजरी हुई है, कोई चोट हुई है, तो उसमें जब हम शोधन का काम करते हैं, जैसे आजकल हमारे यहाँ पे हम हाइड्रोजन परऑक्साइड का काम यूज करते हैं, वो जो है जो स्लफ है वहाँ पे व्रण में उसको निकालता है। तो सेम वे में ये जो आर्गवध है इसको व्रण शोधक के रूप में माना गया है और ये व्रण का शोधन करता है। रेचक जो हमारा पक्वाशय में जो है, जब हमारा पित्त प्रकोपित होता है तो इस पित्त का वो रेचन करता है। कफ दोष और पित्त दोष को शमन करता है। कुष्ठगन है, यानी कि जो स्किन डिजीज हमें होती है उसको ये ख़त्म करता है। ज्वरघन है, ज्वरघन का मतलब कि एंटीपायरेटिक इसका एक्शन है। अगर हम इसकी थोड़ी सी और डिटेल में हम इसकी विवेचना करते हैं तो इसका जो रस है वो रस जो मैं बार बार अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताता हूँ कि हम औषध और आहार द्रव्य को हम रस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्क्राइब करते हैं, क्या रस है। तो अगर हम बात करें आहार में और औषध में तो फर्क केवल ये रह जाता है कि जो आहार है वो रस प्रधान होता है और जो औषध है वो वीर्य प्रधान। तो जो अगर रस की बात करें तो ये जो आर्गवध है इसकी अगर हम रस की बात करें तो ये मधुर रस है, तिक्त है और क्षाय रस है। अगर हम गुण की बात करें तो गुरु है और स्निग्ध है। स्निग्ध, गुरु का मतलब थोड़ा पचने में हैवी है। स्निग्ध का मतलब कि ये हमारे शरीर में स्निग्धता को पैदा करता है, हमारे जो स्रोतस हैं उनको मुलायम करता है। और अगर एक बहुत ही पते की बात मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर कोई भी डायबिटीज़ का, मधुमेह का ऐसा रोगी जिसके मूत्र मार्ग में अगर रुक्षता आ गई है तो आचार्य भाव प्रकाश ने सबसे बेस्ट जो स्निग्धता जो मूत्र मार्ग में पैदा करता है विशेषकर मधुमेह के रोगियों में, तो उसको अमलतास को माना गया है। तो
तो आप इसकी इम्पोर्टेंस को समझ सकते हैं। अगर बीरिया की बात करें, पोटेंसी की बात करें, तो जो अर्कवद है, अम्लतास है, वो शीत है। विपाक की बात करें तो ये मधुर है। अगर प्रभाव की बात करें, प्रभाव का मतलब कई बार क्या होता है, कोई भी औषध द्रव्य ना अपने रस से काम करता है, ना अपने वीर्य से, पोटेंसी से काम करता है, ना विपाक से काम करता है, लेकिन कई बार कुछ और उसका एक्शन होता है जो कि हमें फिजिकली देखने को मिलता है, तो उसको हम प्रभाव कहते हैं। तो उस हिसाब से ये एक उत्तम रेचक इसको माना गया है। अगर हम दोषों की बात के ऊपर, दोषों के उसके ऊपर क्या प्रभाव है उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो ये आरगवद जो है पित्त और कफ को कम करता है और बात को हल्का सा थोड़ा सा बढ़ाता है। अगर हम बात करें कि इसमें आर्गवद में हमें क्या इसका प्रयोज्यांग है, इसकी किस पार्ट को हम मेडिसिन के तौर पे यूज करते हैं, तो अगर मुख्य तौर से हम बात करें तो इसकी जो फल है, जो इसमें जो फलियां लगती है, तो उस फल की मज्जा का प्रयोग, जो उसके अंदर गुदा है फल के अंदर, उसका ही चिकित्सा की दृष्टि से प्रयोग किया जाता है। हालांकि पत्तों का यूज भी किया जाता है और छाल का भी यूज भी किया जाता है, फूल का प्रयोग भी किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर फल मज्जा का जो है प्रयोग इसमें सबसे ज़्यादा किया जाता है। अगर हम बात करें इसके थेरेप्यूटिक यूज की, कि किस किस डिजीज में, किस किस कंडीशन में इसका प्रयोग करते हैं, तो सबसे जो टॉप मोस्ट है वो है मल विसर्जन कराता है, रेचन का काम करता है। कृमि घन है, अगर कृमि जो बच्चों में कृमि पाए जाते हैं, चाहे वो हेलमेंथिसिस है या फिर आपका टीनिया का इन्फेक्शन है या फिर आपका जो भी टेबवर्म का इन्फेक्शन है, तो कृमि घन का काम ये करता है। कुष्ठ घन है, स्किन डिजीज में फ़ायदा देता है, एंटीपायरेटिक एक्शन है, और व्रण का शोधन जो मैंने पहले भी बताया, व्रण का शोधन करता है, और रक्त की शुद्धि करता है, रक्त प्रसादन का काम करता है। जो सबसे ज़्यादा समस्या है जिसके बारे में लोग बहुत कम आपस में बातचीत करते हैं, डॉक्टर को बताते हैं, कॉन्स्टिपेशन में ये ड्रग ऑफ चॉइस है। पीतज विकार, जैसे मैंने बताया कि इसका जो रस है वो मधुर, तिक्त और कषाय है, और ये ही ऐसे द्रव्य होते हैं जो पित्त के शमन की बेस्ट मेडिसिन है, इसलिए ये पित्त का शमन बहुत अच्छे से करता है। स्किन डिजीज, त्वचा के रोगों में ये इसका अच्छा लाभ है, और हमारे रक्त को, जैसे रक्त का प्रसादन ये करता है। इसी के साथ साथ ही अगर हम बात करें तो आचार्य सुश्रुत, जो कि हमारे आयुर्वेद के सर्जन हैं, फादर ऑफ सर्जरी हैं, उन्होंने बड़ी एक स्पेसिफिक बात कह दी कि जो आरकवद है, अमलतास है, तो रक्तगत जो अमलता है उसकी वो ड्रग ऑफ चॉइस है। तो आप मेरी इस बात को बड़ी गंभीरता से लेना। रक्त में कभी भी अम्लता हो तो उसकी ड्रग ऑफ चॉइस जो है आचार्य सुश्रुत ने अर्गवद को मानी हुई है, अर्गवद को माना हुआ है। साथ ही साथ आचार्य चरक ने अर्गवदीय अध्याय जो है सूत्र स्थान में, एक अध्याय का नाम ही अर्गवद प्लांट से दिया हुआ है। तो आप इस प्लांट को आइडेंटिफाई करें अपने विसिनिटी में, अपने एरिया में, इसके चिकित्सीय उपयोग को समझें। और आजकल जितना भी आपका बजट 80-90% आपका जो एलोपैथी में जा रहा है, उस बजट को आप रोकें और इस आयुर्वेद के ऊपर फोकस करें और अपनी आसपास की जड़ी बूटियों से ही अपनी चिकित्सा करें। अगर हम बात करें कि कौन कौन सी औषधि किस फॉर्म में ये अर्गवद आता है, तो आप अर्गवद आदि कषाय काढ़े के रूप में ये आता है, अर्गवद रेस्ट की फॉर्म में आता है, महालक्ष्मी विलास रस में है, और बहुत से सारी ऐसी आयुर्वेद की औषधि हैं जिनमें आयुर्वेद जो अमलतास जो मैं बता रहा हूँ वो एक घटक द्रव्य के रूप में पाया जाता है। तो अगर हम बात करें कि ये इसके ज़्यादातर जो इसका गुदा है, उपयोग की बात करें तो गुदा का जो है, इसके फल जो मज्जा है, जो पल्प है, उसका ज़्यादातर यूज है चिकित्सा की दृष्टि से किया जाता है। तो क्वाथ बना के जो है प्रिपरेशन भी क्वाथ की ही फॉर्म में आती है, और आप के पास अगर आपके आस पड़ोस में ये आर्गवद का प्लांट है तो आप उसके फल को लेके उसकी मज्जा को सुखा लें, और उसको सुखा के उसके काढ़े का सेवन अगर आप करते हैं तो निश्चित तौर पे
जो मैंने इसके चिकित्सीय उपयोग बताए हैं उनमें आपको बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। तो इस बहुत ही महत्वपूर्ण प्लांट का अपने दैनिक जीवन में इसका उपयोग करें, तो निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा। थैंक यू, धन्यवाद।